सुबह जब बाहर निकली तो इतना सुंदर नज़ारा देख के ना मन खुश हो गया। बाहर बैठने का बहुत मन हो रहा था, पर काफ़ी ठंडा हो जाता है बाहर आजकल, तो इसलिए ना बाहर बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर सुबह-सुबह। तो मैंने सोचा कि जब तक धूप आती है तो आज की चाय ना अंदर ही बैठ के पी लेते हैं, काफ़ी ठंडा हो रहा है आजकल बाहर। बस सुबह की चाय पीते-पीते साथ-साथ में पूरे दिन की ना एक पिक्चर सामने आ जाती है, जो-जो करना होता है सारी प्लानिंग मन में चल रही होती है। तो हस्बैंड ने बोला कि आज चिकन मैं बनाऊंगा, क्योंकि आज बेटी घर आ रही है हॉस्टल से काफी दिनों के बाद। तो बस उनको ये था कि चिकन मैं बनाऊंगा। चिकन वो बनाते बहुत अच्छा है, तो बस चिकन मैरिनेट करके रख दिया। अब चिकन बस 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहेगा मैरिनेट करने के बाद। और बस ये रख के मैं आ गई रूम में। मैंने कहा अभी उसका रूम थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करने वाली है। हम ना यहाँ बैठ के टीवी देखते हैं, तो अभी नेक्स्ट 10 डेज के लिए ये रूम उसी के पास है। तो अभी अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ एक बार, इसी बहाने सारा एक बार डस्टिंग वगैरह हो जाएगी। तो बस वो करने आ गई। और साथ में ना मेरे मन में चल रहा था कि जैसे हम जब छोटे थे तो कैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ किया करते थे, अभी भी करते हैं। बट अब फादर के जाने के बाद ना उनकी बहुत सारी चीजें याद आती हैं, जैसे कि वो बड़े एक्साइटेड होते थे कि बच्चे घर आ रहे हैं, उनके लिए चिकन मैं बनाऊंगा, उनके लिए मटन मैं बनाऊंगा। तो अपने हस्बैंड को देख के ना बस वही सोच रही थी कि ये सारा कुछ ना जो हम करते हैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं, वही सोच सकते हैं इतना प्यार से कि कौन से बच्चे को क्या पसंद है, कैसा पसंद है, कब उसको क्या चीज नहीं अच्छी लगती। हर छोटी छोटी चीज ना सिर्फ माँ बाप को ही पता होता है अपने बच्चों के लिए। तो बस ये करते करते मेरा रूम भी साफ हो गया। और रूम क्लीन करने के बाद ना मेरे दिमाग में आया, बेटी को ना बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसका ना बुक रैक भी इसी में ही है, जितने मैं बाहर रख सकती हूँ इस घर में। तो बस उसकी बुक्स मैंने कहा इनको भी अच्छे से डस्ट कर देती हूँ, जो साफ करके सीधी करके रख देती हूँ, नहीं तो उसको ना वो थोड़ी obsessed है बुक्स को लेके। तो उसे गुस्सा आ जाएगा कि मेरी बुक्स को पता नहीं कब से हाथ ही नहीं लगाया। मैं भी बहुत बुक्स पढ़ा करती थी जब छोटे थे, कॉलेज में थे। अभी भी पढ़ती हूँ, जितना टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ पढ़ती रहूं, पर अब उतना टाइम नहीं मिल पाता। तब तो वो होता था ना कि कोई काम किया नहीं किया, छोड़ के आप बैठ भी जाओ बुक लेके तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अभी सारी चीजें आप ही को मैनेज करनी है, तो वो सारी चीजों की वजह से ना अभी थोड़ा कम हो गया है, बट मैं अभी भी बुक्स पढ़ती हूँ। बस ये सोचते सोचते सारा करते ये रूम अच्छे से रेडी हो गया। रूम जब हम बेडरूम रेडी करते हैं तो ध्यान रखिए कि एक तो बेडरूम में वार्म लाइट्स को प्रेफर करिए, एंड प्लस लेयरिंग जरूर करें अपने बेडरूम्स में। बेड के ऊपर जब हम डिफरेंट टाइप के पिल्लो रखते हैं वो देखने में तो कोजी लगते ही हैं, आपके रूम का ना थोड़ा इको भी कम होता है, और एक कोजीनेस और वार्मथ का एहसास रहता है जब हम बेडरूम में आते हैं। बस बेडरूम के बाद अभी बारी थी किचन की, क्योंकि अभी सुबह वेजिटेबल बॉक्स साफ करा था तो वो वापस से रखी वेजिटेबल्स। अनियन और गार्लिक वाली बास्केट भी ना बड़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि सूखे छिलके नीचे ही रह जाते हैं बास्केट के अंदर, और फिर वो ना बहुत गंदी गंदी नजर आती है। उसको अच्छे से झाड़ा और वापस से सारी चीजें टिकाई, थोड़ा साफ करके उसको वापस रखा। और इतने में ना हस्बैंड किचन में आ गए। उनको था कि मैं उसके बाद ना उन्होंने डॉटर को लेने जाना है, स्टेशन से पिक करने जाना है, तो उनको मैं जाने से पहले चिकन बना जाता हूँ। तो वो बड़े प्रोफेशनल वे में चिकन बनाते हैं, तो उनको सब कुछ एक बार सब कुछ काउंटर टॉप पे चाहिए होता है। हस्बैंड कुकिंग करके निकले तो मुझे बस किचन साफ करना था। आपको पता ही है जब हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो हमें किचन एक बार तो साफ करना पड़ता ही है, क्योंकि सारा सामान काउंटर टॉप पे होता है। तो बस वो कर रही थी। उसके करने के बाद मैंने सोचा ये वाला कॉर्नर भी 2-3 दिन से किया नहीं है, काफी चीजें निकल के उसके आसपास ही पड़ी हुई है, तो उसको निकाल के सेट करती हूँ। क्योंकि जब हम बेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो बेकिंग में यूज होती है, तो वहीं पे ही रह जाती हैं कई बार। और दूसरा, दीदी जब भी काम करने आती है तो दीदी को जहाँ जगह मिलती है वो अपने हिसाब से चीजें रख देती है, तो मैं ना खुद थोड़ा करना पड़ता है मुझे, तो साथ साथ में ही मैं सेट कर लेती हूँ। तो बस वो करने लग गई। ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने ना ग्रीन टी कॉर्नर पूरा सेटअप करा हुआ है। इसी में एक छोटे से जार में ग्रीन टी बैग्स डाल के रखे हुए हैं, अपने मग्स रखे हुए हैं, केटल्स रखी हुई हैं। यहीं पे एग बॉयलर है, यहीं पे इलेक्ट्रिक केटल है। तो इससे ना आपकी किचन थोड़ी फंक्शनल लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। बट ये है कि हमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी चीजों को रोज रोज मैनेज करना होता है। चाहे आप रोज का एक कोना करें, घर का एक रूम करें, एक किचन का एक कॉर्नर करें,
क्योंकि अगर आपकी किचन आपने फंक्शनल रखनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रोज़ के रोज़ ही मैनेज करनी पड़ती हैं। बस ये करने के बाद सोचा कि अनियन काट के रखे होते हुए हैं, उनके ऊपर विनेगर और सॉल्ट डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है। ख़ास करके अगर आप रात को डिनर ले रहे हैं तो एप्पल साइडर विनेगर और अनियन बहुत हेल्दी होता है, तो आपको ज़रूर अपने डिनर में इंक्लूड करना चाहिए इसको। तो बस उसके ऊपर सॉल्ट डाला और एप्पल साइडर विनेगर डाल के रख ही रही थी कि इतने में बेल बजी और मुझे पता ही था कि डॉटर आ गई है, डॉटर पहुंच गई। बस फिर खाना बनाया, हम सब ने बैठ के डिनर करा और बस ये दिन बड़ा खूबसूरत सा यादों से भरा। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस।